शेयर करें और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है वो इंसान आज कहां है। मैं आपको क्या पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तारीफ करने का मतलब है मौत मिलना? क्या पाकिस्तान का सच से सामना करने का मतलब होता है कि जान से जाना? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की तारीफ करने वाले और पाकिस्तान को उसकी स्याह हकीकत दिखाने वाले कई यूट्यूबर्स और पत्रकार कई दिनों से गायब हैं। पाकिस्तान के दोनों यूट्यूबर्स ने सोचा होगा कि सली साहब, आवाम की बात हम हुक्मरान तक पहुंचाते हैं कि देखिए आवाम जो है ये चाहती है कि मोदी जी ने जो भारत को बदल कर दिखा दिया वो काम आप कीजिए, बजाय इसके कि यहां पर कट्टरपंथ फैलाएं, जहर फैलाएं। लेकिन यहां कट्टरपंथी और जिहादियों की, आप कह रहे हैं कि कट्टरपंथी और जिहादी जहां जहां रहेंगे यही होता रहेगा। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ। देखिए, शोएब चौधरी, मैं सना अमजद से के साथ उतनी बार नहीं बैठी थी पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ, लेकिन शोएब चौधरी के साथ मैं बहुत बार बैठी हूँ और हमेशा मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रिफॉर्मेशन के ऊपर और बायलैटरल रिलेशन पर या अरब में जिस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सर पलकों पे बिठाया जाता था, उन सारे और शिक्षा को लेकर के वो हमेशा पाकिस्तान के युवाओं को एनकरेज करने की कोशिश करता था कि जब भारत इतनी तरक्की कर सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता है। जब एक दूसरे से कह रहे हैं कि भैया शोएब चौधरी और सना अमजद के भाइयों का, उनकी बहनों का, उनके घर वालों का, उनके बाप का, उनके चाचा के बच्चों का, सबका मोबाइल फोन नंबर बंद है। हमने बहुत ट्राई किया, किसी का नंबर डायल नहीं हो रहा। लेकिन ये जनाब सोर्स हमसे मांग रहे हैं, भैया सोर्स तो आप हमें ला के दोगे कि इस टाइम ये दोनों कहां हैं, इस टाइम उनको उठाया है तो कहां लेके गए हैं, इनके टेलीफोन नंबर क्यों बंद है, इनके मोबाइल स्विच ऑफ क्यों जा रहे हैं। सोर्स तो बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान के अंदर का खेल अब चरम पर पहुंच गया है। पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि अब वो वहां के पत्रकारों की हत्या करने लगा है। ये हम नहीं, पाकिस्तान में मौजूद पत्रकार आशंका जता रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद पत्रकारों को जान का खतरा है। सबसे पहले आप सुनिए पाकिस्तान के सामाजिक कार्यकर्ता और वहां के पत्रकार क्या कह रहे हैं। रहेंगे और लाहौर के जितने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि वहां उनको छोड़ा जाए। उनके लिए जो परेशानियां उनको दी जा रही हैं उससे मत डरिए। उन बेचारों को बंद कर देने से, उनको हम लोगों को डरा धमका के चुप करा देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो इनको इसको फेस करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करें कि हमें भी कोई कह सके कि हमारे यहाँ भी कश्मीर में कोई काम हुआ है, हमारे यहाँ तो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। अब जरा पाकिस्तान के उन यूट्यूबर्स की फहरिस्त भी देख लीजिए जिनको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी या तो हत्या कर दी गई है या फिर फांसी पर चढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की हेलो दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दो यूट्यूबर्स सना अमजद और शोएब चौधरी सहित करीब 1 दर्जन यूट्यूबर्स जो काफी मशहूर है, ये सारे यूट्यूबर लोगों के बीच जाकर उनके प्रतिक्रिया लेते हैं। इन्हें न केवल पाकिस्तान बल्कि भारत सहित अनेकों देशों में इनके वीडियो देखे जाते हैं। अब इन यूट्यूबर्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इन्हें पाकिस्तान हुकूमत द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 15 दिनों से सना अहमद, शोएब चौधरी के साथ साथ इन 12 यूट्यूबर के चैनल पर अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए गए। इतना ही नहीं, इनके चैनल से अनेकों वीडियो डिलीट भी करवा दिए गए। इस बात पर पूरी दुनिया पाकिस्तान हुकूमत पर थूक रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए AK शिवाजी, आप क्या सोचते हैं, क्या ये पाकिस्तान की चाल हो सकती है? क्योंकि पोल खुल रही थी पाकिस्तान की, इसलिए इन यूट्यूबर्स को गायब कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान घबराया हुआ है। अभी ये यूट्यूबर जो हैं ये रियलिटी चेक है, ये जो असलियत है, जो लोग कह रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनके बारे में ये दिखाते हैं। और पाकिस्तान को ये पसंद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की असली पोल खुल जाती है, क्योंकि वहां पर कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं है। आप जो चाहते हो वो नहीं बोल सकते। क्या कोई फौज के अगेंस्ट बोल सकता पाकिस्तान में? क्या कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकता है? मगर ये सच्चाई है, चाहे ये शोएब चौधरी है, निर्मा खान, अली रजा, शैला खान, ये करीब 15-20 दिन से ना इनका कोई यूट्यूब लिंक हुआ है, ना इन्होंने अपलोड किया है सोशल मीडिया पे। तो सब अटकलें लगा रहे हैं कि इनको या तो गायब किया गया है या इनके ऊपर प्रेशर डाला है। तो सच्चाई है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्या है, वहां पर वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। देखो, अभी सब सोचते हैं कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट है जो कि अब PMLN की है, मगर वो सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान की असली गवर्नमेंट पाकिस्तान की आर्मी है, जो कि पहले डायरेक्ट रूल करती थी, अब उसको ट्रिक आ गई है। एक मुखड़ा रखते हैं जो कि एक सिविल गवर्नमेंट का, कहते हैं एंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। वो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो पाकिस्तान में असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से फ्लो करती है। तो ये डीजी ISPR के हिदायतों के कारण उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये जो यूट्यूबर हैं जो कि असलियत दिखा रहे हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको गायब किया जाए, इनको प्रेशर डाला जाए। तो ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। असलियत दिखाने में इनको फायदा था, कम से कम वो इंप्रूव कर सकते थे, मगर पाकिस्तान तो इंप्रूव करने वाला नहीं। पाकिस्तान एक डबल चेहरा दिखाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मापदंड है वो ही अलग है। आतंकवाद का कहता है हम विक्टिम हैं, तो ये आतंकवाद क्रिएट किसने किया था? वो कहते हैं हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी पाकिस्तान में, तो उसने बोला था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप रखेंगे और आप सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। और तो आज वो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही आतंकवाद इनको डस रहा है, तो ये कह रहे हैं हम भी आतंकवाद के विक्टिम हैं। भाई आतंकवाद क्रिएट किसने किया? और ये डिफरेंशिएट करते हैं गुड और बैड टेररिस्ट में। लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो भारत में बैठते हैं, उनको ये गुड टेररिस्ट बोलते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम स्ट्रगल करी है, उसको बैड टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान कितना ही प्रेशर कर ले, ये जो यूट्यूब चैनल पे अगर ये लगाएगा तो सबके सामने ये दिख गया है वर्ल्ड में कि पाकिस्तान के अंदर एक शैम डेमोक्रेसी है, असली डेमोक्रेसी नहीं। पाकिस्तान में वही होता है जो पाकिस्तान की फौज चाहती है और DG ISPR की रूल रेगुलेशन चलते हैं वहां पर, अनफॉर्चुनेटली। जी बिल्कुल। कटोच सर, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरह से यहाँ पर पत्रकारों के साथ होता रहा, क्योंकि जिस तरह से यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की पोल है वो सबके सामने ला रहे हैं, क्या चल रहा है देश में वो सबके सामने लाते हैं, पत्रकारों के साथ भी अगर यही होने लगा तो क्या माने? तो मीडिया तो है ही नहीं वहां पर फिर। धन्यवाद। देखिए जी, पाकिस्तान में जब प्रॉब्लम कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी है, उनका मीडिया जो है वो थोड़ा सा सख्त, वो स्ट्रांग था और वो अपनी आवाजें आगे जहां तक उनकी कोशिश होती थी वो करता रहता था, बेशक जितने भी खतरे हों। अब मुझे लग रहा है स्थिति ऐसे आ गई है कि किसी तरह से ये जो पाकिस्तान की सरकार जो है, खास करके उनकी मिलिट्री जो है, मुझे लगता है वो घबराई हुई है। उसके पास टेंशन बहुत ज़्यादा है। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से उनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, इंटरनली बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम चल रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो वो एक तरह से पूरी तरह से प्रॉब्लम्स के साथ घेरी हुई है और इस घबराहट में वो नहीं चाहती कि कोई भी किसी प्रकार कभी मीडिया का रिपोर्ट फौज के और पाकिस्तान के विरुद्ध चला जाए या पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध चला जाए। ये उनके दिल में बहुत डर है, क्योंकि पहले से स्थिति खराब है। ये न्यूज़पेपर्स को जो रिपोर्टर्स हैं, मैं कई रिपोर्टर्स से मिला हूं जो पाकिस्तान के हैं, जिनके ऊपर इस प्रकार के मुकदमे लगाए गए थे, जिनको जहर दिया गया था, जिनको मारने की कोशिश की गई थी, मैं उनसे मिला हूं। तो ये उनके लिए नई बात नहीं है। लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हैं ये, और यूट्यूबर्स के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम बन गया है कि जो यूथ है वो ज्यादा करके अभी यूट्यूब देखता है, ये छोटे छोटे क्लिप्स जो है, और वहां पर इनको ये लग रहा है कि जो एक तरफ से जो पब्लिक का प्रेशर है वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये इनकी कोशिश है अभी इस प्रेशर को दबाने की। और मुझे तो कोई शक नहीं है, ये जो बच्चे इन्होंने कैद कर लिए हैं, 25-30 साल के होंगे, ये जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये इनको कहीं ना कहीं खत्म करके दबा दिया गया है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर हुआ है पाकिस्तान की सेना की तरफ से और इनको मार दिया गया है। जी, मतलब ये पूरी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है कि इनको खत्म कर दिया गया है। सिवाज सर, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं जो यूट्यूब है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, एक बड़ा माध्यम है कि अगर हम मीडिया की भी चलिए बात करते हैं तो वो पाकिस्तान तक ही सीमित हो सकता है, लेकिन जो यूट्यूब है वो तकरीबन कई देशों में